नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस जो हमारी रोजमर्रा की बातचीत में बहुत काम आते हैं। अगर आपको इंग्लिश बोलते समय सेंटेंस बनाने में परेशानी होती है या सही वर्ड्स याद नहीं आते, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत मददगार होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको हर सेंटेंस का मीनिंग और उसका सही इस्तेमाल बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और मेरे साथ साथ सभी सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज की सीख शुरू करते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है टेल मी। टेल मी का मतलब होता है मुझे बताओ। मुझे बताओ। मुझे बताओ। टेल मी। मी का मतलब होता है मुझे और टेल का मतलब होता है बताओ। तो मुझे बताओ, टेल मी। गो होम। गो होम का मतलब होता है घर जाओ। घर जाओ। घर जाओ। गो होम। गो का मतलब होता है जाओ, होम का मतलब होता है घर। तो घर जाओ, गो होम। ड्रिंक वाटर। ड्रिंक वाटर का मतलब होता है पानी पियो। पानी पियो। पानी पियो। ड्रिंक वाटर। ड्रिंक का मतलब होता है पियो और वाटर का मतलब होता है पानी। तो पानी पियो, ड्रिंक वाटर। दोस्तों, हमारा अगला सेंटेंस है बी साइलेंट। बी साइलेंट का मतलब होता है शांत रहो या चुप रहो। तो चुप रहो। चुप रहो। बी साइलेंट। बी का मतलब होता है रहो और साइलेंट का मतलब होता है चुप। तो चुप रहो, बी साइलेंट। डोंट वेस्ट टाइम। डोंट वेस्ट टाइम का मतलब होता है समय बर्बाद मत करो। समय बर्बाद मत करो। समय बर्बाद मत करो। डोंट वेस्ट टाइम। डोंट का मतलब होता है मत, वेस्ट का मतलब होता है बर्बाद करना और टाइम का मतलब होता है समय। तो डोंट वेस्ट टाइम, समय बर्बाद मत करो। हरी अप। हरी अप का मतलब होता है जल्दी करो। जल्दी करो। जल्दी करो। हरी अप। दोस्तों, हमारा अगला सेंटेंस है क्लोज द डोर जेंटली। क्लोज द डोर जेंटली का मतलब होता है आराम से दरवाजा बंद करो। आराम से दरवाजा बंद करो। आराम से दरवाजा बंद करो। क्लोज द डोर जेंटली। क्लोज का मतलब होता है बंद करना और द डोर। दोस्तों, यहाँ द क्या है? एक आर्टिकल है जिसका यूज कोई खास व्यक्ति, खास चीज या खास स्थान के लिए करते हैं। और डोर का मतलब होता है दरवाजा। जेंटली का मतलब होता है आराम से। तो आराम से दरवाजा बंद करो। क्लोज द डोर जेंटली। पिक अप द फोन। पिक अप द फोन का मतलब होता है फोन उठाओ। फोन उठाओ। फोन उठाओ। फोन उठाओ। पिक अप द फोन। पिकअप का मतलब होता है उठाना और द फोन का मतलब होता है फोन। तो पिक अप द फोन, फोन उठाओ। हैंग अप द फोन। हैंग अप द फोन का मतलब होता है फोन काट दो। फोन काट दो। फोन काट दो। हैंग अप द फोन। हैंग अप का मतलब होता है काटना। तो फोन काट दो। हैंग अप द फोन। कुड यू हेल्प मी। कुड यू हेल्प मी का मतलब होता है क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो।
क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? कुड यू हेल्प मी? दोस्तों, कुड का मतलब होता है सकते हो, यू का मतलब होता है तुम, हेल्प का मतलब होता है मदद करना और मी का मतलब होता है मेरी। तो क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? कुड यू हेल्प मी? दोस्तों, उम्मीद है कि अब तक आपको सभी सेंटेंसेस अच्छे से समझ में आ रही होंगी। याद रखिए दोस्तों, इंग्लिश सीखने का सबसे अच्छा तरीका है आप नए सेंटेंसेस को बार बार बोलकर प्रैक्टिस करें और उन्हें अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करने की कोशिश करें। अगर आप मेरे साथ साथ बोलकर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो धीरे धीरे आपकी स्पीकिंग और कॉन्फिडेंस दोनों बेहतर होने लगेंगी। तो चलिए दोस्तों, अब आगे के कुछ और इम्पोर्टेंट डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस सीखते हैं। दोस्तों, हमारा अगला सेंटेंस है डोंट टॉक टू मच। डोंट टॉक टू मच का मतलब होता है ज्यादा बात मत करो। ज्यादा बात मत करो। ज्यादा बात मत करो। ज्यादा बात मत करो। डोंट टॉक टू मच। डोंट का मतलब होता है मत, टॉक का मतलब होता है बात करना और टू मच का मतलब होता है ज्यादा। तो डोंट टॉक टू मच, ज्यादा बात मत करो। एक्सप्लेन इट टू हिम। एक्सप्लेन इट टू हिम का मतलब होता है उसे यह समझाओ। उसे यह समझाओ। उसे यह समझाओ। उसे यह समझाओ। एक्सप्लेन इट टू हिम। एक्सप्लेन का मतलब होता है समझाना, इट का मतलब होता है यह और टू हिम का मतलब होता है उसे। तो उसे यह समझाओ। एक्सप्लेन इट टू हिम। दोस्तों, हमारा अगला सेंटेंस है डोंट गो आउटसाइड। डोंट गो आउटसाइड का मतलब होता है बाहर मत जाओ। बाहर मत जाओ। बाहर मत जाओ। डोंट गो आउटसाइड। डोंट का मतलब होता है मत, गो का मतलब होता है जाओ और आउटसाइड का मतलब होता है बाहर। तो बाहर मत जाओ। डोंट गो आउटसाइड। सीट कंफर्टेबली। सीट कंफर्टेबली का मतलब होता है आराम से बैठो। आराम से बैठो। आराम से बैठो। सीट कंफर्टेबली। सीट का मतलब होता है बैठो और कंफर्टेबली का मतलब होता है आराम से। तो आराम से बैठो। सीट कंफर्टेबली। दोस्तों, हमारा अगला सेंटेंस है स्टे इन योर प्लेस। स्टे इन योर प्लेस का मतलब होता है अपने जगह में रहो। अपने जगह में रहो। अपने जगह में रहो। स्टे इन योर प्लेस। स्टे का मतलब होता है रहो, इन का मतलब होता है में, योर का मतलब होता है अपनी और प्लेस का मतलब होता है जगह। तो अपने जगह में रहो। स्टे इन योर प्लेस। डोंट बी सैड। डोंट बी सैड का मतलब होता है दुखी मत हो। दुखी दुखी मत हो। दुखी मत हो। डोंट बी सैड। डोंट का मतलब होता है मत, बी का मतलब होता है हो और सैड का मतलब होता है दुखी। तो दुखी मत हो। डोंट बी सैड। दोस्तों, हमारा अगला सेंटेंस है चीयर अप। चीयर अप का मतलब होता है खुश हो जाओ। खुश हो जाओ। खुश हो जाओ। खुश हो जाओ। चीयर अप। कीप क्लीन। कीप क्लीन का मतलब होता है साफ रखो। तो साफ रखो। साफ रखो। कीप क्लीन। कीप का मतलब होता है रखो और क्लीन का मतलब होता है साफ। तो साफ रखो। कीप क्लीन। दोस्तों, हमारा अगला सेंटेंस है कलेक्ट द बुक्स। कलेक्ट द बुक्स का मतलब होता है किताबें इकट्ठा करो। किताबें किताबें इकट्ठा इकट्ठा करो। किताबें इकट्ठा करो। कलेक्ट द बुक्स। कलेक्ट का मतलब होता है इकट्ठा करना और बुक्स का मतलब होता है किताबें।
तो कलेक्ट द बुक्स, किताबें इकट्ठा करो। स्टैंड इन लाइन, स्टैंड इन लाइन का मतलब होता है लाइन में खड़े रहो। लाइन का मतलब होता है लाइन, लाइन इनका मतलब होता है में, स्टैंड का मतलब होता है खड़े होना। तो लाइन में खड़े रहो, लाइन में खड़े रहो। स्टैंड इन लाइन, लाइन में खड़े हो। दोस्तों, अगर आपको अब तक वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिए। दोस्तों, हमारा अगला सेंटेंस है कम टू स्कूल अर्ली। कम टू स्कूल अर्ली का मतलब होता है जल्दी स्कूल आओ। जल्दी जल्दी स्कूल आओ, जल्दी स्कूल आओ। कम का मतलब होता है आओ, स्कूल का मतलब होता है स्कूल, अर्ली का मतलब होता है जल्दी। तो जल्दी स्कूल आओ, कम टू स्कूल अर्ली। मेक नोट्स, मेक नोट्स का मतलब होता है नोट्स बनाओ। नोट्स का मतलब होता है नोट्स, मेक का मतलब होता है बनाना। तो नोट्स बनाओ, नोट्स बनाओ, मेक नोट्स। हमारा अगला सेंटेंस है मेमोराइज। मेमोराइज का मतलब होता है याद रखना। तो याद करो, याद करो, मेमोराइज। मेमोराइज का मतलब होता है याद करो, तो याद करो, मेमोराइज। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस का मतलब होता है अभ्यास करना। तो अभ्यास करो, अभ्यास करो, प्रैक्टिस। डोंट बी लेजी, डोंट बी लेजी का मतलब होता है आलसी मत बनो। आलसी मत बनो, आलसी मत बनो। डोंट का मतलब होता है मत, बी का मतलब होता है बनो और लेजी का मतलब होता है आलसी। तो आलसी मत बनो, डोंट बी लेजी। कीप ट्राइंग, कीप ट्राइंग का मतलब होता है कोशिश करते रहो। कोशिश करते रहो, कोशिश करते रहो। कीप का मतलब होता है रहो और ट्राइंग का मतलब होता है कोशिश करना। तो कोशिश करते रहो, कीप ट्राइंग। दोस्तों, हमारा अगला सेंटेंस है आंसर मी। आंसर मी का मतलब होता है मुझे जवाब दो। मुझे जवाब दो, मुझे जवाब दो। आंसर मी, मी का मतलब होता है मुझे और आंसर का मतलब होता है जवाब। तो मुझे जवाब दो, आंसर मी। डोंट बी लेजी। दोस्तों, अब इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताइए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपने पूरी वीडियो को अंत तक देखा होगा और सभी डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस को अच्छे से समझा होगा। अब इन सेंटेंसेस की रोज प्रैक्टिस जरूर कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना कोई भी लैंग्वेज सीखना आसान नहीं होता। अगर वीडियो पसंद आया हो और कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको आज का कौन सा सेंटेंस सबसे अच्छा लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक और नए इंग्लिश लेसन्स के साथ। तब तक प्रैक्टिस करते रहिए और अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।